बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ आतिफा बलोच। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खबर शामिल करेंगे हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में DPO साहिवाल फैसल शहजाद की जामिया खिजरिया मस्जिद अड्डा गैम्बर इलाका थाना यूसुफ वाला में खुली कचहरी का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने जामिया मस्जिद खिजरिया अड्डा गैम्बर इलाका थाना यूसुफ वाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी के दौरान DPO साहिवाल ने शहरियों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद का कहना था, मसाजिद में खुली कचहरी का मकसद अवामुन नास के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर आपको देंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक आज मेरे मरहूम भाई चौधरी एजाज साहब के असाले सवाब के लिए मेरे गरीब खाना पर बहुत खूबसूरत महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें आलमी मुबल्लग इस्लाम अल्लामा साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम ने इंतहाई ईमान अफरोज बयान किया। अहले इलाका और दूर दराज से मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम अहबाब की मोहब्बतों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज़ की दावत को कबूल किया। महफिल पाक की जीनत बने। खसूसन मेरे मोहसिन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम की तशरीफ आवरी पर तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह करीम मेरे भाई और मेरे तमाम अजीज़ों अकारब जो वफात पा चुके हैं तमाम की बख्शिश फरमाए, आमीन। चौधरी मोहम्मद अब्बास, चेयरमैन UC 10 कैसर टाउन शादरा लाहौर। चौधरी एहसान, जनरल सेक्रेटरी। शूजाबाद से खबर शामिल करेंगे। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर न्यू गल्ला मंडी शूजाबाद के सदारती उम्मीदवार मोहम्मद फारूक कुरैशी के अपने साथियों समेत सैयद ग्रुप को अलविदा कहकर नून ग्रुप राना एजाज ग्रुप के साथ ऐलान कर दिया है। उनके साथियों में सेठ सरवर अली जान, हाजी शेख शाहद इकबाल, मोहम्मद अकरम कुरैशी, हाजी इकबाल राव, अरसलान, लियाकत कुरैशी, शबीर और बड्डू सियाल, खालिद महमूद, चेयरमैन क्यामुद्दीन कुरैशी। गला मंडी के तकरीबन 60 आड़तियों ने राना एजाज अहमद नून में शमूलियत अख्तियार कर ली है। साबका सूबाई वजीर राना एजाज अहमद नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पहले भी मेरे वालिद मोहतरम मरहूम राना शौकत हयात नून साहब ने गला मंडी में तरक्याती काम करवाए थे। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अब भी हम ही तरक्याती काम करवाएंगे। राना एजाज अहमद नून ने शूजाबाद की अवाम, बिलखसूस यूनियन काउंसिल 95, यूनियन काउंसिल 96 की अवाम से उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। ये दोनों यूनियन काउंसिल से शूजाबाद की अवाम ने मुझे जतवाया, मैं बेहद इनका मशकूर हूँ। इस मौका पर उनके हमरा शूजाबाद मलक बरादरी का सरदार मलक जुबैर शरीफ भी मौजूद थे। शूजाबाद से खबर शामिल करेंगे। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 न्यू गल्ला मंडी शूजाबाद के सदारती उम्मीदवार शेख फारूक कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी शबीर बरगा की तरफ से दिए गए इशाइये में राना एजाज अहमद नून साहब की खसूसी शिरकत। इशाइये में गला मंडी शूजाबाद के गयूर और बाशाऊर अठियान भी मौजूद थे। इसके अलावा सबसे बड़े ताजर आड़तियान सरवर अली जान, हाजी अकराम, हाजी इकबाल कुरैशी, अलहाज शेख शाहद इकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में डॉक्टर रफ़ीक अहमद कुरैशी, अफसर खान चाकरानी, मंसूर खान चाकरानी, चौधरी बाबर सुल्तान, राव ज़ाहद बाकर, राव अरसलान, लियाकत, हाजी अनामुल हक, राव खालिद सईद मलक बरादरी और बहुत सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर रफ़ीक अहमद कुरैशी ने गला मंडी के लिए उनके मरहूम वालिद के नाम से गला मंडी शूजाबाद के लिए 2 अदद वाटर कूलर का ऐलान किया। अलहाज शेख शाहद इकबाल ने गला मंडी की मसाजिद के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया। हाजी अनामुल हक ने गला मंडी की मसाजिद के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया। शेख फारूक कुरैशी ने अपनी तकारीर में कहा, इंशाल्लाह मुझे आप मुंतखब करें और आज से ही गला मंडी में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे जो पिछले कई सालों से ना हो सके। इसके अलावा राना एजाज अहमद नून ने कहा, हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जिस तरह पहले तरक्याती काम हमने करवाए, इस तरह तरक्याती काम हम ही करवाएंगे। आप नौजवान की आदत मोहम्मद फारूक कुरैशी को कामयाब कराएं ताकि हम इस गला मंडी को
मॉडल गला मंडी बना सकें। इस मौके पर मलक बरादरी शजात के सरदार मलक जुबैर शरीफ भी मौजूद थे। इंशाअल्लाह मोहम्मद फारूक कुरैशी की जीत साबिक सूबाई वजीर राना एजाज अहमद नून की शमूलियत के बाद कन्फर्म हो गई है। शेख फारूक कुरैशी को जीत की एडवांस मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गांव डोक मरीद की मुमताज़ शख्सियात मोहम्मद ज़फ़र स्पेन के बड़े भाई मुबशर अली के वालिद मोहतरम और मास्टर बूटा मोहम्मद अलियास, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद अमानत के तायाजाद भाई और मोहम्मद अमानत, मोहम्मद लियाकत, मोहम्मद ज़िया, मोहम्मद शौकत गुटरियाला के बहनोई, अली ज़फ़र स्पेन के ताया जान और मोहम्मद नवीद इंग्लैंड के खालू जान, मोहम्मद साबर मरहूम की रूह के साले के सवाब के लिए ख़त्म कुल की महफिल इनकी रहायशगाह नवाही गांव डोक मरीद में मुनक्किद हुई। ख़त्म कुल से सजादा नशीन दरबार आलिया डोक मरीद साहबजादा पीर सैयद ज़ाहदुल हुसन शाह ने तफसीली खिताब फरमाया, इज्तिमाई दुआ फरमाई। ख़त्म कुल की महफिल में मुमताज़ सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में मरहूम की ख़त्म कुल की महफिल में शिरकत की। खबर आपको देंगे हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक तहसील पत्तोकी को ड्रग फ्री बनाने का सिलसिला जारी है। पुलिस थाना सिटी पत्तोकी के SHO राहील खान की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ एक और जबरदस्त कार्रवाई। मंशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलव्वस 3 बदनामे ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 5 किलोग्राम के करीब चर्स बरामद कर ली गई। मुलजमान मनव्वर उर्फ मन्नू से 1710 ग्राम चर्स, हैदर अली से 1660 ग्राम चर्स, जबकि मुलजम उमर असलम से 1580 ग्राम चर्स बरामद की गई। तमाम मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो कि एक अरसा से इलाका भर में मंशियात फरोशी का मजमूम धंधा कर रहे थे। मुलजमान फूल नगर, पत्तोकी और गिरदोनवा में मंशियात का मकरू धंधा करके कम उम्र बच्चों और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SHO राहील खान के मुताबिक DSP पत्तोकी मलक ताहर सदीक की निगरानी में पुलिस इलाका भर से मंशियात के खात्मे के लिए दिन रात कोशां है। जराइम पेशा नासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सखर से खबर शामिल करेंगे। यूनिक न्यूज़ के रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की सखर प्रेस क्लब में गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन जिला काउंसिल की सैयद कमील हैदर शाह भी साथ मौजूद थे। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, किसी की जान का दावा नहीं किया जा सकता। इस बात को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने ईरान हादसे में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 50-50 लाख रुपए और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए के देने का ऐलान किया है। जख्मियों का सिंध हुकूमत मुकम्मल इलाज व मुआवजा करवाएगी। एक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या जो यज़द में पेश आया और जिस सिलसिले में आज यहाँ पे हम लोग आए और जो वहाँ से डेड बॉडीज़ आ रही हैं और जो इंजर्ड हैं उनको लाया जा रहा है। हमने यहाँ पे एयर एम्बुलेंस और दीगर एम्बुलेंसेस का अरेंज किया हुआ है, लेकिन अब जो लैंडिंग है वो जैकमाबाद एयरपोर्ट पे कोई 11 और 12 बजे एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए उनको वहाँ मूव कर दिया गया है और पूरी कोशिश है कि जो उनके लवाहिकीन हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं और उनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके और जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज के लिए जहाँ भी ज़रूरत होगी एयर एम्बुलेंसेस का इसलिए उनको यहाँ पे रखा गया ताकि अगर कराची भी किसी को शिफ्ट करना है तो वहाँ उसको शिफ्ट किया जाए। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में भी अलर्ट किया हुआ है और ये जो एम्बुलेंसेस हैं उनके ज़रिए उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत थी CM साहब को और हमें, इसी वजह से वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं मुदस्सर टीपू साहब उनसे राब्ते में रहे, ईरानी हुकाम से राब्ते में रहे, फिर हमारा फ़ॉरेन ऑफिस मोफ़ा के जो यहाँ पे इंचार्ज हैं सिंध में इरफान सुमरो साहब, वो भी सबसे थे राब्ते में। हमने ऑफ़र किया था कि सिंध गवर्नमेंट सारे एक्सपेंसेस
بیئر کرے گی جو بھی فلائٹ ہو، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ایک C-130 ارینج کر کے دیا جو وہاں پہ پہنچ چکا ہے، اور اب وہاں پہ فارملٹیز پوری ہو رہی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ آئیں گے اور 3 گھنٹے اور کچھ منٹ ان کی فلائنگ ہوگی. تو اب ان کو لایا 1-2 دن لگ گئے ہیں جو نہیں لگنے چاہیے، لیکن مختلف فارملٹیز ہوتی ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ جو بھی حادثات میں اس دنیا سے جاتے ہیں یا تو پینک کی صورتحال ہوتی ہے جب بھی آپ کے علم میں کوئی حادثہ ہو، اور پھر جب دوسرا ملک ہو تو وہاں پہ جو خاص طور پر جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جو سالار یا جو بھی، تو وہ بھی پہلے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا، پتہ نہیں ہم پر کوئی ایکشن نہ ہو. تو وہ بھی اس وقت قوانین کو اور مزید سخت کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے کاروان کو لے کے جاتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کی. رائے ونڈ کی ہر دل عزیز شخصیت چودھری عبدالرحمان رامے، سینئر صحافی، چیف آرگنائزر، مرکزی پریس کلب رائے ونڈ کی سالگرہ کے موقع پر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. چودھری عبدالرحمان رامے، چیف آرگنائزر، مرکزی پریس کلب رائے ونڈ کی سالگرہ کے موقع پر گزشتہ رات سومی بھائی اور خالد پاہٹ کی جانب سے گلوبل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں دوست احباب سمیت حلقہ کی معروف شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر کیک کاٹا گیا. مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا. انشاءاللہ 25 اگست کا سورج فاروق قریشی کی جیت کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوگا. امیر حمزہ فاروق قریشی بھاری اکثریت کے ساتھ صدر گلا منڈی شوج آباد مقرر ہوں گے. شوج آباد تحصیل رپورٹر امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق ابرار قریشی نے گلا منڈی شوج آباد کے الیکشن کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ 25 اگست کا سورج ایک نئی نوید کے ساتھ اور فاروق قریشی کی جیت کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوگا. ان کا کہنا تھا گلا منڈی کے بڑے گروپ حاجی اقبال قریشی، حاجی اکرام قریشی اور الحاج شاہد اقبال کے حمایت یافتہ امیدوار فاروق قریشی بھاری اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ صدر گلا منڈی شوج آباد مقرر ہوں گے. شاہپور جہانیہ سے خبر آپ کو دیں گے. اسد سندھی کی رپورٹ کے مطابق شاہپور جہانیہ کے قریب یونین کونسل پھلیل کے گاؤں حاجی عمر سٹھار میں مچھر مار سپرے نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین ملیریا، خسرہ، خارش اور دیگر موذی امراض میں مبتلا ہو گئے. مچھر مار سپرے نہ ہونے اور بارش کا پانی نہ نکالنے کے خلاف احتجاج کیا گیا. دیہاتیوں کی جانب سے محمد سلیمان ملا، واحد بخش، محمد عثمان، کمبر علی، اعجاز ملا کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں پر مظاہرین کا کہنا تھا ایک طرف برسات کا پانی گاؤں کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے، دوسری طرف مچھروں نے زندگی زہر کر کے رکھ دی ہے، نہ دن میں سکون ہے اور نہ ہی رات کو آرام ہے. انہوں نے کہا یونین کونسل پھلیل کے چیئرمین شاہد اقبال ارائی نے بااثر اور من پسند لوگوں کے گاؤں میں مچھر مار سپرے کراتے ہیں، لیکن ہم اپنے گاؤں کے غریب اور محنت کش لوگ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. خارش، پیچش اور دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد نے حکومت سندھ MNA سید غلام مصطفیٰ شاہ، MPA بہادر خان ڈاہری اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے گاؤں محمد عمر سٹھار میں مچھر مار سپرے کا انتظام کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. ساہیوال سے خبر شامل کریں گے. تھانہ گلا منڈی کی حدود ڈسپنسری روڈ پر منشیات فروش اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. مہر ساجد علی پربانہ کی رپورٹ کے مطابق چوکی انچارج بائی پاس ظفر اقبال وٹو پر منشیات فروش عامر جٹ کی فائرنگ سے ظفر اقبال وٹو شدید زخمی، جس کو ایمرجنسی میں ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا ہے. منشیات فروش عامر جٹ سابقہ ریکارڈ یافتہ بتایا جا رہا ہے. ظفر اقبال وٹو کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. منشیات فروش فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گیا. SP ساہیوال بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر موجود. ساہیوال پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. سکھر سے خبر شامل کریں گے. سٹی رپورٹر دانش راجپوت کی رپورٹ کے مطابق SSP سکھر جناب امجد احمد شیخ صاحب کی ہدایت پر ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سکھر پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ کا آغاز گلوب چوک سے ہوتے ہوئے سکھر شہر کے مختلف علاقوں ملٹری روڈ، بندر روڈ، دعا چوک، تھرمل چوک، نیوی پارک چوک سے ہوتا ہوا SSP آفس پر اختتام پذیر ہوا. فلیگ مارچ میں DSPs، SHOs، رینجرز کے افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی. امن و امان کی صورتحال کو مستحکم رکھنا اور پولیس کو الرٹ رکھنا ہے. فلیگ مارچ موجودہ صورتحال ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا گیا.
शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शेखुपुरा में सालाना तकसीम अनामात की तकरीब में शिरकत के लिए आमद। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह भट्टी, हाजी मोहम्मद नवाज चौधरी, शहबाज छीना, मुमताज मून खान चौधरी, सरफराज अहमद छीना, एडिटर इन चीफ रोजनामा फ्रंट लाइन लाहौर चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर, मराजदीन, बशीर भट्टी, खलील गादी, नाजम डोगर और दीगर शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाकर दुआ मांग रहे हैं।